मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। इतनी बड़ी गलती हो गई, मैं क्या बताऊँ यार। आई लव यू मम्मी पापा भैया दादी शिवानी मेरे बाबा, सबको आई लव यू सो मच एंड आई मिस यू। सो गाइस, मैं सोची हूँ कि अब ब्लॉग शुरू करने से पहले एक ऐसा चीज सुविचार दूंगी जो मेरे मन में आएगा। ठीक है, तो मैं कहीं पढ़ी थी कि थोड़ा तो छुप छुप के खुद के लिए भी जी लो, थोड़ा सा भी छुप छुप के खुद के लिए जी लो, क्योंकि ये दुनिया इतनी सेल्फिश है कि वो कभी नहीं कहेगी कि तुम थक गए हो, आराम कर लो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा राजवंशी एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ ये ब्लॉग, और आज मतलब थोड़ी देर बाद मैं स्टार्ट करने वाली थी, बट अभी मैं जा रही थी दूध पीने। तो जैसे मैं दूध ली ना, तो मुझे मेरी मम्मी का बहुत याद आने लगा। सच कहूँ ना, तो मेरी जो मम्मी है वो पलकों पे बैठा के रखती है हम लोग को, मतलब मेरे भैया मेरी मम्मी सबको पलकों पे बैठा के रखती है। मतलब मेरी बहन हो या कोई हो, ऐसा नहीं है कि कैसे संभालूं 3 बच्चों को, तो मतलब तीनों को सेम प्यार सब कुछ। तो आज मैं जब दूध ले रही थी तो मुझे बहुत याद आया कि मेरे को ऐसे हाथ पे दूध मिलता था। मतलब बैठे बैठे मैं खुद से कभी लेके पी ही नहीं हूँ, इसलिए अभी मैं दूध पीती भी नहीं हूँ जल्दी, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी का बहुत याद आने लगता है। और बहुत मतलब जल्दी है कि मैं कब फिर से मम्मी के हाथ से दूध पीऊँ, वो ला के मुझे दे और मैं पी लूँ। तो आज याद आया, तो मैं सोची आप लोग के साथ शेयर करूँ ये चीज़ कि मैं जब अपने घर पे थी ना, तो वहाँ पे हम लोग बैठे रहते थे, टीवी देखते रहेंगे, मम्मी ला के दूध देगी। मैं 3 टाइम दूध पीती थी। देखने से नहीं लगता मेरा बॉडी, बट सच में मैं 3 किलो नहीं 3 गिलास दूध पीती थी। तो पहला तो सुबह में पीते थे। तो सुबह जैसे नींद खुलता था 8 बजे उठते थे आराम से। मतलब नींद मेरा 5 बजे खुल जाता था, बट वीडियो एडिट हम सुबह में ही करके उठते थे बेड से। तो 8 बजे उठेंगे, ब्रश व्रश करेंगे, तब तक दूध मम्मी मतलब गिलास में निकाल करके रखी रहती थी, बिस्किट दूध। बस ब्रश करके जाओ, मतलब बिस्किट खा के दूध पियो। फिर जब सब काम हो जाता था, फिर कुछ टीवी देखे, कुछ मतलब मम्मी को याद रहता था, दोपहर में लाके दूध दे देती थी। फिर शाम के टाइम 4-5 बजे या 6 बजे जब भी मम्मी दूध निकाल के रख देती थी, लो पी लो, दे देती थी। तो ये जो सेल्फलेस लव होता है ना, कि खुद के बारे में मत सोचो कि मेरा बच्चा मेरे लिए कुछ करेगा तभी उसको प्यार देंगे, तो वो बस माँ कर सकती है। और सारे माँओं को दिल से बहुत 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 प्यार, क्योंकि एक माँ है ना, माँ कहें या परिवार, पापा, जो भी सब लोग, माँ पापा सब, मतलब ऐसा होता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कंपेयर करते हैं कि तुम मेरे लिए क्या करते हो कि हम तुम्हारे लिए करें। बहुत ऐसे भी पेरेंट्स को मैंने देखा है, और बट लकी हैं वो सब बच्चे जिनके पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं। वो सेल्फलेस लव करते हैं कि मेरा बच्चा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मैं उसके लिए पूरा प्यार दूंगी। तो बट बच्चों को भी करना चाहिए, कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए अपने माँ बाप का, और हमेशा साथ निभाना चाहिए। कि अगर आपके माँ पापा ये लोग हैं और बहुत प्यार दे रहे हैं, तो एक तो आप कभी अपने माँ बाप का कर्ज नहीं उतार सकते हो, और एक माँ पापा ये होते हैं ना, आपको हिम्मत देते हैं, आपको साथ देते हैं, कभी आपको मारते नहीं है, पीटते नहीं है ना, डांटते हैं। तो आई लव यू मम्मी पापा भैया दादी शिवानी मेरे बाबा, सबको आई लव यू सो मच एंड आई मिस यू। सो गाइज, मैं आप लोग से बातें करने के बाद आई किचन में, और किचन का हालत बहुत ख़राब था, और मैं नाश्ता बनाने वाला वीडियो नहीं बनाई बिकॉज बहुत लेट हो गया था। आज संडे है, फिर भी फादर इन लॉ एंड मेरे हस्बैंड का ड्यूटी था और इम्पोर्टेंट था जाना, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सुबह में नाश्ता बनाई, और लेट ऑलरेडी हो चुका था, तो मैं वीडियो शूट नहीं की इसलिए, क्योंकि मैं फटाफट से चाहती थी कि टाइम पे सब नाश्ता दे दूँ। और उसके बाद मैं किचन में गई और साफ़ की सारा किचन जो है, और साफ़ करने के बाद, और एक दिन किचन भी अच्छे से साफ़ होगा, बट अभी नहीं हुआ। उसके बाद मैं बर्तन भी धो ली, बिकॉज मुझे रूम वगैरह सब साफ़ करना था आज, इसलिए मैं जल्दी जल्दी धो रही थी, सब कुछ कर रही थी। और यहाँ पे मैं बर्तन ज़्यादा हो जाता है तो मुझे धोने में बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं 3-4 बर्तन जो होता है ऐसे मांज के फिर मैं ऐसे पानी से धो लेती हूँ, उसके बाद फिर मांजती हूँ, फिर धोती हूँ, तो ऐसे मुझे कंफर्टेबल लगता है। नहीं तो ऐसे एक ही में मिक्स हो जाता है
तो वो मुझे ठीक नहीं लगता, जूठा भी गिर जाता है दूसरे बर्तन पे। ऐसे होता है कि सब अच्छे से साफ़ होते जाता है, तो इसलिए मैं ऐसे ही धोना पसंद करती हूँ। एंड गाइज़ आप लोग बताइएगा, आप लोग के घर दिवाली का जो साफ़ सफाई है ये सब स्टार्ट हो गया या नहीं। सबके घर तो हो गया होगा, बट मैं पूछ रही हूँ इसलिए बताइएगा। अच्छा लगता है आप लोग से बातें करके और ये करके, इसलिए मैं सब कुछ आपके साथ शेयर भी करती हूँ एंड बताती भी हूँ। और सोच रही हूँ डेली ब्लॉगिंग करने, बट कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता वैसे जल्दी जल्दी काम करने में, इसलिए मैं नहीं कर पाती, बट अब मैं कोशिश करूँगी। तो देखिए किचन साफ़ हो चुका है, बहुत सुंदर बहुत मस्त लग रहा है। तो चलिए अब चलते हैं रूम में और रूम का साफ़ सफाई करते हैं। सो गाइस किचन का सारा काम खत्म करके आ चुके हैं रूम में। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिवाली आने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ एक एक रूम करके मैं साफ़ सफाई स्टार्ट कर दूँ। वैसे ये रूम मैं कुछ दिन पहले ही साफ़ की थी, बट तो चलते हैं लगते हैं साफ़ सफाई में। और एक बात बोल दूँ कि मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कि मतलब मेरी मम्मी वहाँ है, तो मतलब हर साल मैं सच में अपने लाइफ में अभी तक कभी भी अपना घर जो होता है, दिवाली आता है तो बोलते हैं दिवाला निकल जाता है साफ़ सफाई करने में, बट मैं कभी अपना घर साफ़ सफाई नहीं की हूँ, क्योंकि मुझे धूल वगैरह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सो इसलिए मम्मी या पापा कोई भी कभी करने नहीं दिया, या मेरी बहन जो भी कोई नहीं करने दिया। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम साफ़ सफाई कर रही हूँ। एंड गाइज मुझे ये टेंशन हो रहा था कि वहाँ पे मम्मी कैसे करेगी, क्योंकि हर साल मम्मी ही करती है, मम्मी एंड पापा मिलके। बट मम्मी का इस बार तबीयत ख़राब है थोड़ा, एंड मेरी दादी का भी, तो अभी टाइम वहाँ कुछ सही नहीं चल रहा है। तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कि पता नहीं कैसे मम्मी सब मैनेज करेगी, साफ़ सफाई करेगी, क्योंकि मम्मी लोग मानती नहीं है। तो मम्मी का तबीयत ख़राब है, फिर भी वो उसी में पूरा साफ़ सफाई करने लगती। तो अभी मेरी बहन का कॉल आया था थोड़ी देर पहले, तो वो बताई कि पापा मतलब कुछ लोग लगा दिए हैं कि घर का पूरा साफ़ सफाई कर दे। तो बहुत मन मेरा शांत हुआ और खुश हुआ कि चलिए। और सच में मेरे पापा जो है बहुत सोचते हैं अपने फैमिली के बारे में। ये नहीं है कि खुद के बारे में ही सोचे मेरा सब पूरा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। वो बस चाहते हैं कि मेरा फैमिली सब बस अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और कितना आराम दे अपने फैमिली को, ये मेरे पापा करते हैं। तो बहुत खुशी मिला। तो चलिए लगते हैं साफ़ सफाई में। सब, बस सोफ़ा बाकी है, बट इसे हम सोच रहे हैं कहाँ रखें, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरे को एक और वीडियो शूट करना है, तो इसलिए मैं इसे हटाना नहीं चाहती अभी, क्योंकि ये सारे कपड़े यहीं पे टंगे होते हैं। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। और बेड वगैरह सब कुछ साफ़ कर चुके हैं, और ये सब कुछ था वो सब साफ़ कर चुके हैं सब कुछ। तो देखते हैं अब क्या करते हैं, झाड़ू वगैरह लगाएंगे, पोछा लगाएंगे एंड बस। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए और बताइएगा आपको अच्छा लग रहा है या नहीं ब्लॉग। आप लोग बोलते हो डेली ब्लॉग शेयर किया करो और रूटीन जो आप करते हो वो शेयर किया करो, तो मैं सोची कि चलो मैं ये वीडियो शूट करती हूँ। तो आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे।
है एंड सोफ़ा वगैरह भी सब साफ़ कर दिए हैं वो भी। और एक चीज़ मुझे कुछ डेक्योर करना है, ये चीज़ मुझे ये पसंद नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रूम का जो लुक है वो चेंज कर देता है, इसलिए मैं कुछ सोच रही हूँ, देखिए होता है नहीं। और मैं बहुत थक चुकी हूँ, सच में बहुत थक गई हूँ। वो लोग रिलेट कर पाते होंगे जो बिल्कुल काम नहीं करते और अचानक से इतना काम करना पड़ जाता है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सच में। तो चलिए कैसा लग रहा है मेरा वेट ज़रूर बताइएगा। मैं अब जा रही हूँ, थोड़ा सोच रही हूँ कि सब तो कर चुकी हूँ, पोछा बाकी है, तो पोछा मैं स्टैंड वाले से कर देती, बट उससे अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है फर्श। शायद ये जो पोछा है मेरे यहाँ वो ढीला हो चुका है, जिसकी वजह से अच्छे से फोर्स नहीं लग पाता। तो मैं हाथ से ही आज पोछा लगाऊंगी, तो एंड में करूँगी। इसलिए अभी मैं सोच रही हूँ कि बाथरूम में जाके एंड जो पर्दा था, निकाली मैं पर्दा, आप लोगों ने देखा यहाँ से, तो उसे मैं सोच रही हूँ कि हाथ से ही वॉश कर दूँ, क्योंकि उसमें जो लगे होते हैं उसके वजह से मशीन में नहीं डाल सकते, नहीं तो सारा निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। और ज़्यादा है नहीं, 2 हैं बस, तो इसलिए। और सब जो बेडशीट वगैरह हैं वो सब मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। तो चलिए। थोड़ा देर मैं रेस्ट करूँगी एंड फिर जाऊँगी नाश्ता करने। टाइम हो रहा है 10-15, आप लोग देख सकते हैं। सो अभी भी नाश्ता कर सकती हूँ, बट अभी वीडियो एडिट करना है थोड़ा सा, तो मैं 10 मिनट रेस्ट करूँगी, उसके बाद जाऊँगी। तब तक मैं टीवी देखूँगी थोड़ा देर, उसके बाद। और आप लोग भी बताइएगा आपके घर की साफ़ सफाई स्टार्ट हो गई या नहीं। और मेरा तो हो गया। मैं बहुत थक गई, बहुत ज़्यादा। मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, इतनी बड़ी गलती हो गई, मैं क्या बताऊँ यार। आप लोगों को पता है कि अभी मैं सब बेड सब मतलब सब कुछ अरेंज कर ली थी, सरिया ली थी। फिर क्या हुआ कि सब कुछ हटाना था एंड मेरे को समझ नहीं आया। मैं जैसे बोली सब कुछ फर्स्ट टाइम है मेरे लिए, समझ में नहीं आया। और जो ब्लैंकेट था वो भी मैं उसी पे रख दी, जबकि मेरी मदर इन लॉ जो है सासू माँ, उन्होंने बोला था कि वो हटा देने, बिकॉज सब नॉनवेज खाए हुए थे। मेरे हस्बैंड नॉनवेज खाते हैं, मैं नॉनवेज नहीं खाती, बट वो खाते हैं, तो वो सोए हुए थे बेड पे वो सब। तो सब दिवाली में पूजा पाठ होता है तो सब कुछ शुद्ध रहना चाहिए, तो हटाना था। बट मैं सब कुछ मतलब बिछा के भी, ब्लैंकेट भी उसी पे रख दी, सब कर दी। तो फिर अभी मदर इन लॉ ने दूसरा ये बेडशीट दिया और मैं बिछाई। सच में कभी कभी अजीब सी हो जाती है, अब वो भी धोना है और गलती हो जाती है, बट कोई नहीं, गलती से ही इंसान सीखता है। और मेरे लिए सब फर्स्ट टाइम है, तो मैं अभी सब कुछ सीख ही रही हूँ, तो अब से आगे से ध्यान दूँगी। और ये बेडशीट मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, देखिए। अब बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। मुझे ये ब्राइट से जो कलर होते हैं ना, जो हाईलाइट करते हैं, वो सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए ब्लॉग पर बने रहिए। अभी मैं टीवी देखूंगी, अभी देखी नहीं हूँ। जैसे मदर इन लॉ ने आया, देखा कि अरे ब्लैंकेट रख दिया तुमने इसी पे, तो मैं हटाई जल्दी जल्दी। सो गाइज़ अभी मैं वीडियो आधा ही एडिट की हूँ, बट देखिए कि टाइम 12 बज चुका है एंड नाश्ता वगैरह मैं कर ली थी। और उसके बाद जो दिवाली का फ़ोटो शूट आने वाला है उसका मैं फ़ोटो एडिट कर रही थी, तो अभी पूरा नहीं हुआ है। बट टाइम देखे कि 12 बज चुका है, तो मेरे फादर इन लॉ एंड हस्बैंड आ जाएंगे 1 बजे तक हो सके तो इसलिए मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, देखिए खाने में क्या क्या बनाती हूँ। मैं अभी जैसा कि आप लोग देखिए कि दाल वाल भी बना ली। ओह माय गॉड, मेरा नेल टूट गया। एक तो नेल है नहीं, पहले मेरा नेल छोटा ही नहीं होता था, पता है। अब बर्तन धोने से पूरा नेल गया गायब। हाँ, सो अभी मैं दाल आधा बन चुका है, बट चोखा के लिए मैं उसमें आलू भी डाली थी कि उसी में बॉयल हो जाएगा, इसलिए मैं उतार दी, क्योंकि चना का दाल है, काफ़ी देर तक उसमें
मतलब सीटी लगता है तो पूरा आलू टूट जाता है, इसलिए मैं 3-4 सीटी लगने के बाद मैं आलू निकाल ली हूँ। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कढ़ाई डाली हूँ क्योंकि मुझे भुंजिया बनाना है, आलू का भुंजिया। देखिए, तो चलिए बनाते हैं, देखते रहिए, बने रहिए ब्लॉग पे। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा हो। और आज मैं जो जो कर रही हूँ सब कुछ शेयर। यहाँ आलू का चोखा बना रहे थे और उसको अच्छे से फोड़ ले रहे थे क्योंकि गरम में ही अच्छे से फूट जाता है इसलिए। और हाथ से ही फोड़ रहे थे क्योंकि अभी मेरे पास जो होता है चोखा मैश करने वाला वो नहीं था, और यहाँ भुंजिया भी रेडी था। और जो ये चोखा था उसको मैं थोड़ा सा निकाल ले रही थी बिकॉज मैं फ्राई जो होता है चोखा वो मैं नहीं खाती, तो इसलिए मैं जो ऐसे ही तेल एंड कच्चा प्याज वाला खाया जाता है वो मैं रख रही थी अलग करके। और यहाँ पे मैं फ्राई कर रही थी चोखा क्योंकि मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एंड मेरे हस्बैंड जो हैं वो ये खाते हैं फ्राई वाला चोखा, इसलिए। और यहाँ पे मैं दाल भी फ्राई कर ली थी और यहाँ चोखा भी रेडी था और यहाँ पे रेडी था भुंजिया भी। और मेरा चोखा ये था जो मैं बोली, और ये सब्जी था और पापड़ भी रेडी था एंड चावल भी रेडी था। तो हमारा खाना रेडी हो चुका है और मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। सो गाइस, खाना वाना सब कुछ बना चुके हैं। आप लोग देखें 12 बजे से लगे हुए हैं और टाइम देखिए 2:30 बज गया। और सब कुछ बना चुके हैं, दाल भात चोखा एंड सब्जी था। सब्जी मैं नहीं ली हूँ खाने के लिए बिकॉज मैं सब्जी उतना नहीं खाती। एंड अब मैं क्या करूँगी तो ब्लॉग को एंड, क्योंकि अब बहुत लंबा ब्लॉग हो चुका होगा। आई नो, मुझे देखने से नहीं लग रहा है क्योंकि पूरा घर वर भी साफ़ करना ये सब मैं कैप्चर की हूँ, तो हाँ लंबा हो गया होगा। तो अब ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं सोच रही हूँ ऐसे ही ऐसे ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँ जो आप लोग को अच्छा लगे देखने में और थोड़ा लगे कि हाँ मैं दिन में क्या करती हूँ, कैसे रहती हूँ, ये सब चीज़। और मैं देख सकते हैं आप लोग में गाइस क्या बोलूँ, बर्तन जो हुआ है इतना हुआ है। सुबह में आप लोगों ने देखा था मैं कितना बर्तन धोई थी, उससे 2 बर्तन है फिलहाल। अभी मैं नहीं धोने वाली हूँ थोड़ी देर के लिए। अब मैं डायरेक्ट शाम में कुछ भी करूँगी, अब मैं शाम में करूँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी उसके बाद, बिकॉज मैं बहुत थक चुकी हूँ। बहुत दिनों बाद मेरे कमर में वैसे दर्द नहीं होता, बहुत दिनों बाद मेरा कमर दर्द दे रहा है सच में। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके शेयर करिए। बाय।